मैं तेरे प्यार में पागल पार्ट 5। मम्मी पापा के कमरे से जाने के बाद रिद्धिमा ने अपने मन में सोचा, एक तरह से अच्छा ही है कि शादी हो जाए, फिर मुझे किसी अनहोनी होने का भय नहीं होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी लव मैरिज हो और मेरे मम्मी पापा का समाज में सिर नीचा हो। और फिर वह खुशी खुशी अपनी पढ़ाई करने लगी। दूसरे दिन उसने अपनी सहेलियों को बताया कि उसकी शादी की बात चल रही है और लड़का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पर हमारी तरह मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखता है, रिच फैमिली से नहीं है। चलो, ये तो अच्छी बात है। अब तो तुम परेशान नहीं हो ना कल की बात को लेकर? जूही ने पूछा। सही कहा यार, मैं अब रिलैक्स्ड हूँ। अच्छा छोड़ो ये सब भविष्य की बातें, वर्तमान की फिक्र हो रही है मुझे तो। कल मेरे सिर में बड़ा दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखा है। तभी क्लास में दिव्या ने एंट्री की और सब, खासकर लड़कों का ध्यान उसकी ओर चला गया। वाइट टॉप और ब्राउन स्कर्ट में उसका गोरा रंग दमक रहा था। रिद्धिमा ने उसे एक नज़र देखा और फिर अपनी बुक खोल ली, पर दिव्या उसके पास आकर रुक गई और उसकी ओर एक कार्ड बढ़ाया। रिद्धिमा ने कार्ड ले लिया तो उसने कहा, कल मेरा बर्थडे है तो प्लीज़ तुम ज़रूर आना। और फिर उसने पूरी क्लास को इनवाइट किया। कार्ड देकर वह पीछे वाली सीट पर बैठ गई, जबकि आगे कितनी सीटें खाली थी, पर आगे बैठकर पढ़ाई करने की आदत नहीं थी दिव्या की। पीछे बैठकर गप्पे लड़ाने और मोबाइल चलाने का शौक़ था। फिर भी ठीक ठाक मार्क्स आ ही जाते थे। क्लास के सारे लड़के उसके पीछे लगे रहते थे, पर वह अपने आप में मग्न रहती थी। घर लौटते समय बस में निकिता ने रिद्धिमा से पूछा, कल दिव्या के जन्मदिन के फंक्शन में चलोगी? नहीं यार, मेरा मन नहीं है। अरे ऐसे कैसे मन नहीं है? और उसने सबसे पहले तेरे पास आकर तुझे इनवाइट किया था, फिर कौन सा तुझे अकेले जाना है? हम भी तो जा रहे हैं, जूही ने बीच में ही कहा। अच्छा सोचूंगी। कोई सोचना नहीं है, वैसे भी हम हमेशा साथ ही जाते हैं ना। फिर हम दोनों जा रहे हैं तो तुझे क्या दिक्कत है? जूही रिद्धिमा को मना करने का कोई मौका नहीं देने वाली थी, इसलिए उसकी बात बीच में ही काट दी। उसकी बात पर रिद्धिमा ने अपने हाथ खड़े कर दिए। ओके यार, मैं हार गई, चलूँगी तुम दोनों के साथ, बस। हाँ और क्या, और वैसे भी उसने खुद दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो हमें भी भाव नहीं खाना चाहिए। दूसरे दिन शाम में निकिता और जूही तैयार होकर रिद्धिमा के घर आ गई थी। दोनों ने जीन्स और टॉप पहना था। उस समय रिद्धिमा किचन में खाना बना रही थी। उसको ऐसे देखकर दोनों ने सिर पर हाथ रख लिया। क्या यार, तू अभी तक तैयार भी नहीं हुई? बस अभी फटाक से तैयार होकर आती हूँ। यह कहते हुए वह फ़ौरन अपने कमरे में तैयार होने चली गई, और जब थोड़ी देर बाद वह बाहर निकली तो दोनों उसे देखने लगी थी। उसने बेबी पिंक कलर का अनारकली सूट पहना था और बालों को खुला छोड़कर साइड से थोड़े बालों को क्लिक लगाया था। आँखों में काजल और होठों पर नेचुरल कलर की लिपस्टिक लगाई थी। ऊपर से कानों में बड़ी बड़ी बालियों ने उसकी खूबसूरती और भी बढ़ा दी थी। उसने अच्छे से दुपट्टा दोनों कंधों पर फैला कर लगाया था। तो तू ये पहनकर पार्टी में चलेगी? हाँ तो वहाँ कोई भी तुम्हारी तरह ड्रेसअप होकर नहीं आया होगा, पता है ना? हाँ, तो मुझे ऐसे ही कपड़े पहनने की आदत है। अब चलो, तुम लोगों को देर नहीं हो रही? अरे हाँ, 7 बजे बुलाया था और 7:30 तो यहीं हो गए। चलो चलते हैं। संयोग से घर से निकलते ही ऑटो मिल गया तो सब जल्दी ही दिव्या के बताए एड्रेस पर पहुंच गई। पार्टी होटल में रखी गई थी, जो बाहर से भी डेकोरेट किया गया था। जब तीनों अंदर पहुंची तो लगभग सारे दोस्त पहुंच चुके थे। पार्टी में बहुत लोग शामिल थे जो दिव्या के मम्मी पापा के रिश्तेदार और दोस्त थे। वेटर सबको कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रहा था। साइड में बियर बार भी था। इक्का दुक्का लोग वहाँ भी मौजूद थे। सब लोग एक दूसरे से बातों में लगे थे। ये तीनों भी अपने दोस्तों के पास चले गए। अभी दिव्या कहीं दिख नहीं रही थी। एक टेबल पर बड़ा सा खूबसूरत केक रखा था। सब दिव्या के आने का इंतज़ार कर रहे थे।
तो दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए अगला भाग जरूर पढ़िएगा। धन्यवाद।